क्या आप भी रोज़ रोज़ वही सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं और कुछ चटपटा और कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं? तो एक बार ये कढ़ाई पनीर ट्राई करके देखिएगा। इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है इसे खाने में, और बनाना भी ना बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात है ना, एकदम कम समय पे बहुत ही टेस्टी सब्जी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया यहाँ पे बन के रेडी हो जाने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है, जिसे ना हम क्या करेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है और एक प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे लच्छों में यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से ना सब्जी में डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैंने एक हरी वाली शिमला मिर्च लिया है, जिसे मैं ना लंबे लंबे लच्छों में यहाँ पे कट कर रही हूँ। हमारा प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे रेडी है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 6 से 7 लहसुन, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी भी आपको जितना तीखा पसंद हो ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसे ना हम बारीक बारीक यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से चॉपर की मदद से। और देख सकते हैं यहाँ पे बारीक हो चुका है ये। अब मैंने ना आधा कप फ्रेश दही लिया है। एकदम फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टी वाली दही मत लीजिएगा, वरना सब्जी में ना खट्टा टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा हल्दी। और ये सारे मसालों को हम डाल देंगे यहाँ पे दही में, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। यहाँ पे मसाले वगैरह आप देख सकते हैं दही में मिक्स होने के बाद इसका कलर टेक्सचर कैसा हो गया है, एकदम परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे चढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे कढ़ाई, मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच बटर और 1 चम्मच ऑयल, ताकि बटर जो है ना ऐसा करने से जलता नहीं है। अब इसमें डाल देंगे जो शिमला मिर्च हमने लच्छों में कट करके रखा था वो, और प्याज जो हमने लच्छों में कट करके रखा था वो। इन दोनों को डालने के बाद ना इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। पर ध्यान रखिएगा, प्याज और शिमला मिर्च को यहाँ पे एकदम ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा बस ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही इसे कुक करिएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिया है, ये होममेड पनीर है मेरा। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को ना कर लेंगे अच्छे से मिक्स यहाँ पे, ताकि ना सारी मसाले जो है ना वो सब्जियों में और पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए बस और कुक करना है। यहाँ पे ओवर कुक नहीं करना है, यहाँ पे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस तरीके से एक बार आप बना के देखिएगा। 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट पे और अलग इसे रख लेंगे। अभी इस देख सकते हैं आप, शिमला मिर्च भी एकदम यहाँ पे गले नहीं है और क्रंच भी रहेगा इसमें, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब क्या करेंगे, हम उसी पैन में ना 1 चम्मच बटर डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे, और उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च खड़ा वाला डाला है मैंने, और जो अदरक लहसुन मिर्च हमने बारीक बारीक कट करके रखा था वो, और 1 प्याज जो बारीक कट के रखा था ना वो डाल देंगे। और ये सारी चीज़ों को ना अब हमें अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, ताकि ध्यान रखिएगा प्याज और अदरक वगैरह जो लहसुन है ना वो जले नहीं। यहाँ पे इसे धीमी धीमी आंच पे कुक करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये ब्राउन होते तक के ना यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जैसे ही अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा ना, इसमें डाल देंगे 2 टमाटर को मैंने मिक्सी में चला दिया था, उसमें आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और जो मसाला हमने दही वाला बना के रखा था ना, वो इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे यहाँ पे। और इसे ना अब एक बार क्या करेंगे, लगातार चलाते हुए ना यहाँ पे कुक करना है। इसे ना डालने के बाद आप छोड़िएगा मत, और ऐसा अगर आप छोड़ देंगे ना तो दही जो है ना वो फट जाती है, फिर वो टेस्ट और टेक्सचर एकदम परफेक्ट नहीं आता है। तो इसे बीच बीच में चलाते जाइएगा, शुरू में लगातार चलाते हुए इसे कुक करिएगा जब तक कि इसमें एक ऐसा बॉयल टाइप का गर्म ना हो जाइए। और फिर उसके बाद ना इसे बीच बीच में चला के अच्छे से कुक करना है, जब तक कि इस तरीके से ना इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लग जाए। बटर और ऑयल इसका रिलीज़ होने लग जाएगा तो डाल देंगे धनिया। डंठल के साथ मैंने इसे कट करके डाला है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पे सारी चीज़ों को, और फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखिएगा, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। और कास्ट आयरन की अगर आप कढ़ाई या पैन पे बनाएंगे ना, तो इस सब्जी का टेस्ट ना 2 गुना हो जाता है। अगर नहीं है आपके पास ये, तो नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है, इसमें से ऑयल और तेल रिलीज़ हो रहा है बहुत अच्छे से।
बिल्कुल इसी स्टेज तक के इसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए फ्लेम को मैंने कहा लो टू मीडियम रखना है। अब जो शिमला मिर्च, प्याज और जो पनीर हमने यहाँ पे सौटे करके रखा था ना, वो डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यकीन मानिए आपने एक बार ये सब्ज़ी बना लिया ना, आप रेस्टोरेंट के भी पनीर खाना भूल जाएंगे, इतनी बढ़िया लगती है टेस्ट में ये। और इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, लच्छे पराठे के साथ या सिंपल जीरा राइस के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसे मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा, एकदम ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करिएगा, हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि पनीर है तो वो टूट भी सकता है। और यहाँ पे जो होममेड पनीर था तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। और इसे ना 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक कर लीजिएगा, ताकि सारी सब्जियों में ना मसालों की कोटिंग अच्छे से यहाँ पे चले जाए। और देख सकते हैं आप इसका कलर, टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और देखिए हमारा यहाँ पे कढ़ाई पनीर बन के रेडी है। एक बार ये कढ़ाई पनीर ना मेरे तरीके से बना के देखिएगा आप, यकीन मानिए आप इस पनीर की सब्ज़ी के ना फ़ैन हो जाने वाले हैं। और जिसे भी खिलाएंगे ना आप, बच्चे बड़े सबको ना बेहद पसंद आने वाला है। और बच्चों को तो पनीर वैसे भी बेहद पसंद होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो आप सब्जी यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। और इसे गर्मा गर्म सर्व करिएगा, इसका टेस्ट ना बहुत ही बेहतरीन आता है। आप देख सकते हैं कलर, टेक्सचर और पनीर भी कितना बढ़िया दिख रहा है। आज मैंने इसे ना लच्छे पराठों के साथ सर्व किया है, इसके साथ ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो पराठों को इस तरीके से थोड़ा सा आप क्रम्बल कर लीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर रखिएगा ये सब्जी और बस खाने को रेडी है। मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।